अगले दिन रामघाट पर तुलसीदास सुबह सुबह रामघाट पर पहुंच तो गए हैं, लेकिन उनका मुख आज मलिन नजर आ रहा है। वहीं एक व्याकुलता उनके चेहरे के ओजस्व को ओझल दिखा रही है और वे बारंबार रामघाट के प्रत्येक मार्ग की ओर निहार रहे हैं, जैसे किसी की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हों। कब दर्शन हो ये तोहार प्रभु, मन तरसत चरण धूलि के। कब मिटी है दर्द हमार प्रभु, मन तरसत चरण धूलि के। अभी तुलसीदास अपने नेत्रों को बंद करके भजन गान गा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी के वहां होने का आभास होता है, जैसे कि किसी के पदचाप हर क्षण उनके निकट बढ़ रहे हों। तुलसीदास जैसे ही अपने नेत्र खोलकर देखते हैं, उन्हें हनुमान जी अपने सम्मुख नजर आते हैं। वहीं हनुमान जी तुलसीदास से पूछते हैं, क्या हुआ तुलसी, आज भी आपको श्री राम के दर्शन नहीं हुए? तुलसीदास ने हनुमान जी की ओर देखते हुए कहा, मैं प्रभु श्री राम के दर्शन के योग्य ही नहीं हूं प्रभु, जब तक कि मैं उनके दुलारे भक्त हनुमान की संपूर्ण कथा को जान नहीं जाता। अगर आपकी अपार भक्ति का 1% भाग भी मेरे अंदर समर्पित हो गया तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा और संभवतः तभी मैं आराध्य के दर्शन के योग्य बन पाऊंगा, क्योंकि सारा जग जानता है कि श्री राम के दर्शन को पाने का केवल एक ही माध्यम है, केवल एक ही मार्ग है, और वो है स्वयं आप, रामेष्ट महाबली पराक्रमी हनुमान। वहीं हनुमान जी तुलसीदास की इस बात पर विनम्र मुस्कान के साथ कहते हैं, तुलसी, इस संपूर्ण संसार में भगवान राम के अनेकों भक्त हैं और उनमें से एक भक्त मैं भी हूं। प्रभु श्री राम बड़े दयालु और कृपालु हैं, उनकी कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। आप तनिक धैर्य रखिए, वे आपको अवश्य दर्शन देंगे। हनुमान जी की यह बात सुनकर अंत में तुलसीदास को थोड़ा संबल मिला और वे हनुमान जी के चरणों की धूलि लेकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, ठीक है प्रभु, हम प्रभु श्री राम की तनिक और प्रतीक्षा कर लेंगे, परंतु प्रभु, कल की कथा जो शेष रह गई थी उसे आज संपूर्ण कीजिए, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे कि वो कौन था, वो दुस्साहसी जिसे आपके जन्म को लेकर आपत्ति थी। इतना सुनते ही हनुमान जी मृदु मुस्कान के साथ मुस्कुराए और उन्होंने तुलसीदास को एक आसन ग्रहण करने के लिए कहा। वहां उस बरगद के पेड़ के नीचे चलिए तुलसी, वहीं बैठकर शीतल छाया में हम आगे की कथा को शुरू करते हैं। और कुछ समय के उपरांत हनुमान जी पुनः कथा को कहना शुरू कर देते हैं। कठिन तप करने के पश्चात महारानी अंजनी को जो फल मिला उसे संतान रूप में अपने गर्भ में धारण कर महारानी अंजनी एवं उनके स्वामी महाराज केसरी अत्यंत खुश हैं। अब शीघ्रता से संतान के गर्भ से बाहर आकर अपने गोद में खिलाने की चाह है उन दोनों को। वहीं चारों ओर प्रकृति उनकी इस खुशी में झूम और नाच रही है। पशु पक्षी भी अपने प्रकार से उत्सव मना रहे हैं, परंतु एक विराट पवित्र प्रक्रिया से सभी खुश हों यह आवश्यक नहीं, क्योंकि महाराज केसरी और महारानी अंजनी की खुशी के विपरीत कोई ऐसा भी है जिसका इस पावन घटना से सबसे अत्यधिक अहित होने वाला है, और वो कोई और नहीं, स्वयं देवराज इंद्र है। महारानी अंजनी ने जैसे ही हनुमान जी को अपने गर्भ में धारण किया, हनुमान अपनी विराट लीलाओं को महारानी अंजनी के गर्भ में ही दिखाने लगे। गर्भवती होते ही अंजनी की भूख में अत्यधिक वृद्धि हो गई। वे दिन भर फलाहार एवं स्वयं अपने हाथों से बने लड्डुओं का सेवन करने लगी, परंतु इसके बाद भी उनकी भूख कम नहीं हो रही है। वहीं स्वयं माता पार्वती भी इस लीला से चकित हैं और वे महादेव से उपहास करते हुए बोल पड़ी,
प्रभु, आप अभी पैदा भी नहीं हुए और अपनी माता को तंग करने लगे। महादेव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर दिया। देवी, इतनी परम तृप्ति हमें इससे पूर्व कभी अनुभव नहीं हुई। हम स्वयं को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माता के हाथ से बने लड्डुओं का स्वाद अतुल्य है, और ऐसा स्वाद हमें किसी और भोग में भी नहीं मिल सकता। देवी। महादेव की इस बात को सुनकर माता पार्वती मुस्कुराने लगीं। कुछ और माह बीत गए। तब हनुमान ने महारानी अंजनी के गर्भ में अपनी एक और लीला प्रारंभ कर दी। हनुमान के माता अंजनी के गर्भ में लात मारने की कंपन प्रक्रिया पूरी सृष्टि को डोलने पर विवश करने लगी, जिससे इंद्रलोक भी अछूता ना रहा। इस समय देवराज इंद्र जब अपने आसन पर विराजमान हैं, तभी उनका पूरा का पूरा इंद्रलोक डोल गया और वे धड़ाम से अपने राज सिंहासन से नीचे फर्श पर आ गिरे, और साथ ही साथ उनका मुकुट भी दूर उछल गया। इस घटना के होते ही देवराज इंद्र अत्यधिक भयभीत हो गए और वे चिल्लाने लगे, अपने सेनापति और अपने सभी सैनिकों को पुकारने लगे। यह क्या था? क्या फिर से कोई अधर्मी राक्षस संपूर्ण सृष्टि पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है? तभी इंद्रलोक में नारायण नारायण की प्रतिध्वनि गूंज उठी, और अगले ही क्षण नारद मुनि वहां इंद्रलोक में प्रकट हुए। नारायण नारायण। देवराज इंद्र को प्रणाम करते हुए नारद मुनि ने कहा, देवराज इंद्र प्रणाम, आपका यह भय उचित है। आगे देवराज इंद्र के रिक्त सिंहासन की ओर संकेत करते हुए नारद ने कहा, प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका राज सिंहासन संकट में है। नारायण नारायण। नारद के मुख से संकट की बात सुनकर देवराज इंद्र की भवें तन गई और वे नारद की ओर ध्यान से देखने लगे। वहीं नारद भी आगे कहते जा रहे हैं, देवराज, आपके इस संकट का कारण कोई और नहीं बल्कि अंजनी और केसरी की होने वाली संतान है। मैं ये बात स्वयं ज्ञात करके आ रहा हूं अभी कैलाश से। नारायण नारायण। इसलिए आपको सचेत कर रहा हूं, इससे पहले कि देर हो जाए आपको इस पर अवश्य कुछ विचार करना चाहिए। नारायण नारायण। नारद मुनि की यह बात सुनकर देवराज इंद्र क्रोध की अग्नि में जलने लगे और उन्होंने क्रोधवश कहा, हमारे होते हुए ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम उस शिशु को अंजनी के गर्भ में ही समाप्त कर देंगे, जिससे ना तो उस संतान का जन्म होगा और ना ही मेरे राज सिंहासन पर कोई कुदृष्टि डालेगा। कैलाश पर्वत पर देवराज के इस क्रोध के कारण माता पार्वती भी विस्मित रह गईं। उन्होंने महादेव से कहा, यह क्या घोर अनर्थ होने जा रहा है स्वामी? नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया? कहीं ऐसा ना हो कि देवराज इंद्र जाने अनजाने कोई अनिष्ट कर बैठे। वहीं माता पार्वती की बात सुनकर महादेव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, आप चिंता ना करें। जो कुछ भी हो रहा है बिना नियति के ऐसा होना कदापि संभव नहीं है। महादेव के इस बात पर देवी पार्वती ने आश्चर्य से कहा, इसका तात्पर्य यह भी आपकी ही कोई लीला है? महादेव ने माता पार्वती की बात सुनकर स्वीकृति में अपने नेत्रों को झुका लिया, जिसे समझकर माता पार्वती ने कहा, सच में स्वामी, आपको समझना अत्यंत कठिन है। माता पार्वती के इस बात पर महादेव मुस्कुराने लगे, जैसे कि आगे जो कुछ भी होने वाला है वे पहले से ही जानते हों। किष्किंधा राज में वानर राज बाली इस समय अपनी किष्किंधा में बिना अनुमति के प्रवेश कर चुके राक्षसों का संहार करने में लगे हुए हैं।
परंतु बाली से पार पाना इतना भी सरल नहीं है। उनकी शक्ति और बल के सम्मुख देवता तक सामने आने से कतराते हैं। एक तरह से इस समय महाराज बाली का उन राक्षसों के साथ द्वंद्व हो रहा है। अपने गदा के साथ वे समस्त राक्षसों को धूल चटा रहे हैं। एक राक्षस की गर्दन को मरोड़ते हुए बाली ने क्रोध से कहा, दुष्ट, कैसे दुस्साहस किया तुमने हमारे साम्राज्य में प्रवेश करने का। राक्षस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमें क्षमा करें बाली, पुनः हम ये दुस्साहस कभी नहीं करेंगे। बाली ने अपनी भारी गदा को उठाते हुए कहा, वो तो तुम तब करोगे ना जब तुम जीवित रहोगे। इतना कहते ही बाली ने उस राक्षस को अपनी गदा के भीषण प्रहार से मृत्यु के घाट उतार दिया। तभी कुछ क्षणों के पश्चात अपनी अलौकिक शक्ति के बल पर उस स्थान पर देवराज इंद्र पधारे और ठीक बाली के समक्ष उपस्थित हो गए। देवराज इंद्र को देखते ही बाली ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम पिताश्री। यदि आप कुछ क्षण पहले आए होते तो स्वयं अपनी आंखों से देख पाते कि हमने उन घुसपैठियों और राक्षसों की क्या दुर्दशा की। इस बात पर देवराज इंद्र क्रोधित होकर बोल पड़े, राक्षसों और घुसपैठियों को मारने से खुश होने वाले दिन गए बाली। तुम किष्किंधा साम्राज्य के राजा हो, क्या तुम्हें तनिक भी चिंता है कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। अपने पिताश्री की यह बात सुनकर बाली कुछ चकित हुए। वहीं देवराज इंद्र आगे भी कहते जा रहे हैं, तुम्हें ज्ञात ही नहीं है कि एक ऐसे संकट का जन्म होने वाला है जो तुम्हारी नींद हर लेगा। कैलाश पर्वत पर देवराज इंद्र को बाली के साथ देखकर उनके आगे होने वाले क्रियाकलापों के बारे में पता चलते ही माता पार्वती विस्मित होकर महादेव से कह उठती हैं, बाली तो इंद्रदेव के औरस पुत्र है ना प्रभु। अर्थात देवराज इंद्र अपनी समस्या का समाधान ढूंढने स्वयं अपने वानर पुत्र के पास आए हैं। माता पार्वती की बात पर महादेव ने कहा, बाली से अत्यधिक बलशाली और प्रतापी राजा इस पूरे वानर कुल में कोई और नहीं देवी। इसलिए यदि एक वानर शिशु को छल अथवा बल से पृथ्वी लोक पर आने से रोकना होगा तो उसके लिए बाली से योग्य कोई और हो ही नहीं सकता। माता पार्वती ने उत्सुकतावश पूछा, परंतु बाली ऐसा क्यों करेंगे। महादेव ने कहा, यूं तो दुष्ट को दुष्टता करने के लिए कोई कारण नहीं, केवल बहाना चाहिए होता है, परंतु यहां देवराज इंद्र स्वयं बाली के लिए कारण भी ले आए हैं देवी। अब इंद्रदेव स्वयं का सिंहासन बचाने के लिए बाली का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए एवं आप स्वयं ही निर्णय कीजिए कि इंद्रदेव का ऐसा करना कितना यथोचित है। वहीं किष्किंधा राज में असमंजस की स्थिति में बाली ने अपने पिता से पूछा, आप क्या कह रहे हैं पिताश्री, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी देवराज इंद्र ने कहा, केसरी और अंजनी को एक अलौकिक पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। अंजनी के गर्भ में पल रहा शिशु आने वाले समय में तुम्हारे वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। अपने पिताश्री की बात सुनकर बाली ने कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं पिताश्री। समस्त पृथ्वी लोक तो क्या, तीनों लोक में भी ऐसा कोई नहीं जो मुझे यानी बाली को शक्ति और बल कौशल में चुनौती दे सके। और आप मुझे यह कह रहे हैं कि जो शिशु अब तक पैदा ही नहीं हुआ उस शिशु से मैं भयभीत हो जाऊं। इतना कहकर बाली अट्टहास करने लगा। बाली के इस अहंकार के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था। वो ये कि बाली को कठिन तपस्या के कारण एक अनोखा वरदान मिला था, जिसके फलस्वरूप बाली से लड़ाई करने के समय उसके शत्रुओं की आधी शक्ति बाली के शरीर में स्वयं ही समाहित हो जाती थी और वो सरलता से हर युद्ध जीत जाया करता था। एवं इसी अद्भुत शक्ति के बल पर ही बाली अहंकार में डूबा रहने लगा था।
यही एक कारण था कि वो अपने पिताश्री की बातों को भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। तभी देवराज इंद्र ने कहा, यही अहंकार एक दिन तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। हम स्वयं तुम्हें यहां बताने आए हैं, तुम्हें समझाने आए हैं, और तुम्हें यह सब केवल एक उपहास लग रहा है। अपने पिताजी से क्षमा मांगते हुए बाली ने कहा, क्षमा करें पिताश्री, आप हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। अंजनी और केसरी का वो पुत्र तुम्हारे सिंहासन के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। वो जन्म ले उससे पूर्व ही उसके अंत का प्रबंध कर दो, ये मेरी आज्ञा है। इस पर बाली ने कहा, आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, मैं इसी क्षण कुरु साम्राज्य पर धावा बोल देता हूं और उस शिशु का अंत उसकी माता के गर्भ में ही कर दूंगा। यह सुनकर देवराज इंद्र ने भड़कते हुए कहा, यह समय मूर्खता करने का नहीं है बाली। तुम्हारे इस कृत्य से भूलोक पर ही नहीं समस्त लोक पर हाहाकार मच जाएगा, जिससे सारे देवतागण तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा साम्राज्य स्वयं हम भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए यहां बल की नहीं छल की आवश्यकता है। बाली ने आज्ञा मानते हुए कहा, आप चिंता ना करें पिताश्री, मैं भली भांति आपके कहने का तात्पर्य समझ गया। अपने पिताश्री के जाने के बाद बाली उस शिशु को समाप्त करने की युक्ति सोचने लगा। वहीं उसे यह मौका भी शीघ्र अतिशीघ्र मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों के उपरांत महारानी अंजनी की गोद भराई की रस्म होने वाली है, जिसमें बाली को समस्त परिवार के साथ आमंत्रित किया गया है। गोद भराई के रस्म वाले दिन, जहां कुरु साम्राज्य में सारी तैयारियां अद्भुत तरीके से चल रही होती हैं, वहीं कुरु साम्राज्य से दूर एक घने एवं निर्जन जंगल के बीच से होकर गुजरते हुए बाली आगे बढ़ता जा रहा है। और वो कुछ समय के उपरांत एक ऋषि के पास पहुंच गया। इस ऋषि का नाम ऋषि चालुक्य था। आज गुरुदेव के पास अवश्य मुझे कोई ना कोई उपाय मिल ही जाएगा, बाली ने ऋषि चालुक्य की कुटिया में प्रवेश करते हुए सोचा। ऋषि की कुटिया में प्रवेश करते ही बाली ने प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव। वहीं ऋषि चालुक्य ने मंद मंद मुस्कान के साथ बाली से कहा, आओ बाली आओ, कई माह के अंतराल के बाद आज इस कुटिया में तुम्हारा कैसे आना हुआ। वहीं बाली ने अपने स्वाभिमान के विपरीत थोड़े संयम से कहा, गुरुदेव, हमें आपसे तनिक एक सहायता की आवश्यकता है। ऋषि चालुक्य ने हामी में अपना सिर झुका दिया। बाली ने आगे कहा, गुरुदेव, हमारा एक शत्रु है, जिसका विनाश करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का विष चाहिए। विष? विष की बात सुनकर ऋषि चालुक्य की भवें सिकुड़ गई और उन्होंने एक तरह से प्रतिवाद करते हुए बाली से कहा, परंतु ऐसे बलशाली और पराक्रमी वीर बाली को विष की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? तुम्हारा यह कैसा शत्रु है जिसे तुम अपने बल और शक्ति से भी परास्त नहीं कर पा रहे हो? बाली ने ऋषि चालुक्य से कहा, गुरुदेव, अब केवल इतना समझ लीजिए कि इस शत्रु के विनाश में विष ही सहायक है, क्योंकि उसे छल से मृत्यु के काल का भागी बनाना है हमें। अंत में कुछ सोचने के बाद ऋषि चालुक्य ने विष बाली के हाथ में सौंपते हुए कहा, बाली, मैं ये विष तुम्हें दे तो रहा हूं, परंतु इतना अवश्य स्मरण रहे, ये अतिविष है जो 100 अतिविषधारी सर्पों के विष से बना है, एवं इसकी एक ही बूंद से 100 मनुष्य भी मर सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग सोच विचार कर ही करना। अतिविष का नाम सुनते ही बाली के नेत्रों में एक विचित्र चमक उभरने लगी, जैसे कि उसे इसी प्रकार के किसी विष की चाह हो। वहीं हनुमान जी ने इतना कहकर इस कथा को यहीं समाप्त कर दिया। तभी तुलसीदास ने हनुमान जी की ओर देखते हुए कहा, प्रभु, आगे क्या हुआ?
हमें जानना है कि बाली ने इस अतिविष के साथ क्या किया था। इस पर हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुलसीदास, आपने ही तो लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो अब समय हो गया है हमारा श्री राम की सेवा में उपस्थित होने का। आगे की कथा हम पुनः कल सुनाएंगे। इतना कहकर हनुमान जी पुनः जिस रूप में वहां आए थे उसी स्वरूप में वहां से चले गए। देर रात तुलसीदास को नींद नहीं आ रही होती है। वे बारंबार अपने बिस्तर पर करवट बदल रहे होते हैं। न जाने उन्हें कौन सी व्याकुलता खाई जा रही है जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही। और पूरी रात करवट बदलने के बाद जब उनकी नींद खुलती है तब उन्हें उठने में अत्यधिक विलंब हो चुका होता है और अब तक सुबह का सूरज बहुत समय पहले ही उदय हो चुका है। और तब जाकर उन्हें अनुभूति होती है कि राम घाट पर कोई उनकी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा होगा। और वे जागते ही नंगे पांव भागते भागते राम घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। राह में दौड़ते हुए उनके पांव में कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ पत्थर से उनके पांव छिल रहे हैं, परंतु उन्हें अपनी कोई सुध नहीं है। वे केवल शीघ्र अतिशीघ्र राम घाट पहुंचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें केसरी नंदन हनुमान जी तक पहुंचना है। वहीं जब तुलसीदास राम घाट पर पहुंचे, उन्हें घाट के एक छोर पर हनुमान जी ध्यान मुद्रा में लीन नजर आए। उनकी आभा अविस्मरणीय है एवं उनके ललाट पर वही तेज विराजमान एवं उनके मुख से निकलता श्री राम नाम का जाप लगातार वहां के वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम। हनुमान जी के मुख से श्री राम नाम का जाप सुनकर तुलसीदास के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वे हनुमान जी के चरणों में गिर गए। प्रभु, स्वामी। परंतु हनुमान जी अपने राम धुन में इतने लीन होकर रम गए हैं जैसे कि वे तुलसीदास की कोई बात सुन ही ना रहे हों। तभी तुलसीदास ने राम नाम का जयकारा लगाया, जय श्री राम। और यह सुनते ही हनुमान जी के नेत्र अपने आप खुल गए। हनुमान जी को प्रणाम करते हुए तुलसीदास ने कहा, क्षमा करें प्रभु, हमें यहां आने में विलंब हो गया। आपको हमारे कारण प्रतीक्षा करनी पड़ी प्रभु, क्षमा करें। हनुमान जी ने तुलसीदास को उनके कांधे से उठाते हुए कहा, तुलसी, आपको क्षमा मांगने की कोई दरकार नहीं। आपने कोई भूल नहीं की है। हम जानते हैं आप केवल हरि दर्शन को व्याकुल हैं। आपको निदान अवश्य मिलेगा। आपकी प्रभु श्री राम से भेंट अवश्य होगी। हनुमान जी की बात सुनकर तुलसीदास ने स्वीकृति में अपना सिर झुका लिया और आगे हनुमान जी से कल की शेष कथा को सुनाने का आग्रह किया। वहीं हनुमान जी ने मृदु मुस्कान के साथ जय श्री राम का जयकारा लगाकर अपनी कथा को प्रारंभ किया। ऋषि चालुक्य की कुटिया में ऋषि चालुक्य ने बाली के हाथ में विष सौंपते हुए कहा, बाली, मैं ये विष तुम्हें दे तो रहा हूं, परंतु इतना अवश्य स्मरण रहे, ये अतिविष है जो 100 अतिविषधारी सर्पों के विष से बना है एवं इसकी एक ही बूंद से 100 मनुष्य की भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसका उपयोग सोच विचार कर ही करना। अतिविष का नाम सुनते ही बाली के नेत्रों में एक विचित्र चमक उभरने लगी, जैसे कि उसे इसी प्रकार के किसी विष की चाह हो। और मन ही मन एक घृणित उपाय सोचकर बाली मुस्कुरा उठा। बाली के मुख पर दिख पड़ती मुस्कान ऋषि चालुक्य के नेत्रों से भी छिपी न रह सकी। और वहीं बाली ऋषि चालुक्य की बात पर स्वीकृति में केवल हां कहकर उन्हें प्रणाम करते हुए वहां से चला गया। परंतु बाली के वहां से जाने के बाद ऋषि चालुक्य अपनी कुटिया में मंद मंद मुस्कुराने लगे
और उनके मुखमंडल पर एक दिव्य आभा प्रस्फुटित होने लगी। तो क्या था ऋषि चालुक्य के मुस्कुराने के पीछे का कारण? क्या ऋषि चालुक्य की भी एक अलग मंशा छुपी हुई है इन सब के पीछे? कैलाश पर्वत पर कैलाश से ये सब कुछ देख रही माता पार्वती चकित रह गई और महादेव से उन्होंने पूछा, स्वामी, ये बाली क्या करने जा रहे हैं? ऐसे में तो अंजनी की होने वाली संतान के जीवन में विपत्ति आ जाएगी। एवं ऋषि चालुक्य के मुस्कुराहट का कारण क्या है स्वामी? माता पार्वती की बात सुनकर महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तनिक धैर्य रखिए देवी, जो कुछ भी हो रहा है नियति से परे कुछ भी नहीं है। माता पार्वती ने आश्चर्य से कहा, अर्थात प्रभु, यह भी आपकी एक लीला है? वहीं महादेव ने स्वीकृति में केवल अपने नेत्रों को झुका लिया। वहीं कुरु साम्राज्य में माता अंजनी की गोद भराई की रस्म है। विशेष प्रकार से पूरे राजमहल को सजाया गया है। चारों ओर दासियां विचर रही हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की तैयारियों में जुटी हुई हैं। भांति भांति के भोज एवं मिष्ठान बनाए जा रहे हैं। अलग अलग प्रांत से कई सारे मेहमान आए हुए हैं और वहीं कुरु साम्राज्य की समस्त प्रजा को इस रस्म की भारी उत्सुकता है और वे महारानी के गोद में शीघ्र अतिशीघ्र एक संतान की किलकारियों को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुग्रीव भी स्वयं अपनी पत्नी रूमा एवं अपने भ्राता श्री बाली की पत्नी तारा के संग इस पावन अवसर पर राजमहल में उपस्थित हैं। रूमा देवी एवं तारा एक प्रकार से महारानी अंजनी की बहन थी, इसलिए तीनों में काफी अच्छी घनिष्ठता थी। वहीं रूमा एवं तारा को भी अपने मौसी बनने की उत्सुकता थी और वे दोनों महारानी अंजनी के साथ उनके कक्ष में खिलखिलाकर हंसते हुए बातें कर रही हैं। वहीं सुग्रीव को वहां राजमहल में उपस्थित देख बाली क्रोध में जलने लगा और स्वयं से बड़बड़ाया, कहीं भी अवसर मिलने पर यह मुख उठाकर चला आता है। इसे तो किष्किंधा साम्राज्य की कोई चिंता ही नहीं है। बाली इस समय अतिविष को लेकर अपनी घृणित मानसिकता के साथ वहां राज प्रांगण में उपस्थित तो है, परंतु उसके मस्तिष्क में इस समय केवल एक युक्ति चल रही है, अतिविष द्वारा अंजनी के गर्भ को नष्ट करने की। तभी युक्ति जैसे स्वयं बाली के समक्ष आकर खड़ी हो गई। महाराज केसरी ने सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए भोज को प्रारंभ करने का आदेश दिया। आप सभी का यहां हमारे राजमहल में स्वागत है। हमें अति प्रसन्नता है कि आप इस रस्म में हमारा साथ निभा रहे हैं। आइए भोज का आनंद उठाइए। वहीं महारानी अंजनी ने महाराज केसरी से कहा, हम केवल महादेव को चढ़ाया गया भोग एवं फल ही ग्रहण करेंगे स्वामी। और तारा को कहकर महारानी अंजनी ने महादेव पर अर्पित फल और भोग लाने के लिए कह दिया। वहीं भोग और फल का नाम सुनते ही बाली के कलुषित मन में एक युक्ति खेलने लगी और अपनी माया द्वारा बाली ने उस अतिविष को एक फल के रूप में परिवर्तित कर दिया और अपने पत्नी द्वारा ले जा रहे महादेव के भोग में उस विषयुक्त फल को अति चतुराई से बदल दिया। अब हम भी देखते हैं अंजनी और उसके शिशु को कौन बचाता है। इसके उपरांत बाली एक कुटिल मुस्कान के साथ प्रतीक्षा करने लगा माता अंजनी के गर्भ के विनाश का। वहीं भगवान के भोग के फल को ग्रहण करने के बाद महारानी अंजनी के पेट में तीव्र पीड़ा उत्पन्न होने लगी और पीड़ा से उनका मन व्याकुल हो उठा। वहीं अंजनी को दर्द में व्याकुल देख महाराज केसरी चिंतित हो उठे और उन्होंने समस्त दासियों को महारानी की सेवा करने के लिए कहा। एक बूढ़ी दासी ने महाराज केसरी के सम्मुख प्रस्तुत होते हुए कहा, महाराज, महारानी अंजनी को प्रसव पीड़ा हुई है, कृपया आप चिंता ना करें, महादेव अवश्य कृपा करेंगे।
और आप दोनों को संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहकर उस दासी ने उस कक्ष का द्वार बंद कर दिया जिस कमरे में महारानी अंजनी को कई दासियां लेकर गई हुई थी। वहीं उस कक्ष के बाहर महाराज केसरी व्याकुल होकर चहलकदमी करने लगे। उनके मुख पर एक विचित्र चिंता की लकीर विद्यमान है, जैसे कि कोई बात उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। वहीं जहां एक तरफ महाराज केसरी अति चिंतित हैं, वहीं उनसे बस थोड़ी ही दूर एक स्तंभ के पीछे खड़े बाली के मुख की मुस्कान बड़ी नजर आने लगी है। और बाली ने कुटिल मुस्कान के साथ स्वयं से कहा, अब हमारे राज सिंहासन पर अपनी कुदृष्टि डालने वाला हमेशा के लिए काल के गाल में समा जाएगा। वहीं कुछ समय पश्चात जब उस कक्ष का द्वार खुला, तब एक निस्तब्धता छाई हुई थी। महाराज केसरी अपने चेहरे की व्यग्रता को छुपाते हुए उस कक्ष की ओर तीव्रता से बढ़ने लगे, परंतु इसके पूर्व कि वे द्वार को खोलकर कक्ष की ओर बढ़ पाते, वहीं बूढ़ी दासी अपने साथ एक शिशु को लेकर उनकी ओर ही बढ़ने लगी। उस शिशु को देखते ही महाराज केसरी की आंखें एक दिव्य मुस्कान से भर गईं। इस समय वे केवल उस शिशु के चेहरे को देख रहे हैं, शिशु के चेहरे से निकलती आभा को देख रहे हैं, उसके ओजस्वपूर्ण मुखमंडल को देख रहे हैं, उसके ललाट के तेज को देख रहे हैं। वहीं वो शिशु भी मुस्कुराकर उन्हें ही एकटक देख रहा है, जैसे कि उसे यह भी ज्ञात हो कि वो इस समय अपने पिता के सम्मुख है। और दासी से अपने नन्हे शिशु को अपनी गोद में लेकर महाराज केसरी पूरा राजमहल घूमने लगे। पूरे राजमहल में भी खुशियों की लहर दौड़ गई। सब मेहमान महाराज केसरी को बधाइयां देने में लगे हुए हैं। महाराज केसरी की खुशी इस समय देखने लायक है। राजमहल के अग्रभाग की ओर अपने छोटे से शिशु को गोद में लेकर महाराज ने अपनी पूरी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, आज इस पूरे कुरु साम्राज्य का उत्तराधिकारी हमें मिल चुका है और हमें आप सबको बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि हमने अपने इस शिशु का नाम रखा है मारुति। मारुति नाम सुनकर समस्त प्रजागण हर्षोल्लास से झूमने लगी और जय जयकार करने लगी। महाराज केसरी की जय, महारानी अंजनी की जय, मारुति की जय। इस जयकारे के साथ जैसे समस्त प्रकृति झूम उठी। पशु पक्षी समेत हर जीव जंतु अपने प्रकार से इस खुशी में सम्मिलित होकर नृत्य एवं गान करने लगे। वहीं समस्त देवतागण मारुति को अपनी अपनी ओर से आशीर्वाद दे रहे हैं एवं आकाश पथ से पुष्प की वर्षा होने लगती है। बसंत के फूल चारों ओर खिल उठे हों और हर ओर हरियाली छा गई हो। संपूर्ण वातावरण मनोरम हो उठा है। उस समय जहां एक ओर सब लोग महाराज को पुत्र प्राप्ति की शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहीं जैसे ही बाली की दृष्टि उस शिशु के मुख पर पड़ी, उसके मुख से केवल इतना ही निकला, नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आखिर मेरा दिया हुआ अतिवेश अपने कार्य में सफल क्यों नहीं हुआ? वहीं वो शिशु उस समय मुस्कुराते हुए बाली की ओर ही देख रहा है, जिसके तेज को देखकर बाली को घबराहट होने लगती है और बाली एक विचित्र अनुभूति के कारण क्रोध में वहां से प्रस्थान कर जाता है। वहीं कैलाश पर्वत पर महादेव मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और माता पार्वती उनकी लीला से अति प्रसन्न है। मृदु मुस्कान के साथ माता पार्वती ने कहा, आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। सच में प्रभु, आपकी कृपा जिस पर बरस जाए वो धन्य हो जाता है। वहीं कुछ माह के पश्चात देवराज इंद्र इस समय अपने राज सिंहासन पर विराजमान है, परंतु उनके मुख पर कोई भी आनंद की भावना नजर नहीं आ रही है। उनके मुखमंडल पर एक चिंता का घेरा व्याप्त है।
जैसे कि वे कई रात्रि से सोए ना हों। अपने पिताश्री को इस अवस्था में देखकर इंद्रराज के पुत्र जयंत राज सिंहासन के समक्ष जाकर कहने लगे, पिताश्री, हम कई दिवस से देख रहे हैं आप अत्यधिक चिंता में मग्न रहने लगे हैं। ऐसी क्या चिंता है देवताओं के श्रेष्ठ को? अपनी चिंता का कारण जयंत को बताते हुए इंद्र ने कहा, जयंत, तुम तो भली भांति ये जानते ही हो कि जब से केसरी और अंजनी की संतान का जन्म हुआ है, तब से चारों ओर उसकी जय जयकार हो रही है। परंतु हमें प्रत्येक बार उस संतान की प्रशंसा से क्रोध आता है। हमने उसे उसके माता के गर्भ में नष्ट करने की चेष्टा भी की थी। यहां तक कि हमने तुम्हारे भ्राता बाली को भी यह कार्य सौंपा था, परंतु वो भी असफल रहा था। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम उस दुष्ट बालक की मृत्यु कैसे निर्धारित करें। अपने पिताश्री की यह बात सुनकर जयंत ने अहंकार से कहा, पिताश्री, आप हमें केवल एक अवसर दीजिए, उसके उपरांत आपको कोई ग्लानि नहीं होगी। तनिक हम भी तो देखें, ऐसा क्या विशिष्ट है उस बालक में जो हमारे भ्राता बाली स्वयं उसे मृत्यु का भागी नहीं बना सके। जयंत आगे अपने पिता देवराज इंद्र का आशीर्वाद लेकर बाल हनुमान की मृत्यु निर्धारित करने के लिए चल पड़े। परंतु जयंत को क्या विदित था, जिसे वो एक साधारण बालक समझ रहा था, वो कोई साधारण बालक नहीं, अपितु महादेव के 11वें अवतार हैं। वहीं प्रातःकाल कुरु साम्राज्य में माता अंजनी अपने कक्ष में 6 माह के शिशु मारुति के संग खेल रही हैं। तभी राजमहल में एक दासी के संग एक तपस्वी ऋषि पधारे, जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है। माता अंजनी ने उस तपस्वी को देखकर प्रणाम किया। प्रणाम ऋषिवर। ऋषि ने प्रणाम करते हुए कहा, सौभाग्यवती भव। तभी माता अंजनी ने ऋषिवर के यहां आने का कारण पूछा। ऋषिवर, आप यहां हमारे राजमहल में, क्या कोई विशेष कारण है? वहीं उस तपस्वी ऋषि ने आगे कहा, माते, हमारे यहां आने के पीछे एक विशेष कारण है। क्योंकि हमने जब से नन्हे मारुति के विषय में सुना है, हमें इनसे मिलने की व्याकुलता हो आई है। इसलिए हमने सोचा कि हम स्वयं इनसे मिलकर इन्हें अपना आशीर्वाद दें। इस पर महारानी ने कहा, यह तो अत्यंत नेक विचार है ऋषिवर। इतना कहकर महारानी अंजनी ऋषि को अपनी संतान मारुति की ओर लेकर बढ़ने लगी। वहीं एक बड़े से पालने में मारुति अपने चंचल मन से मुस्कुरा रहे हैं और टुकुर टुकुर सबको निहार रहे हैं। तभी माता अंजनी की ओर देखते हुए ऋषि ने कहा, माते, हमारे लिए तनिक जल लेकर आइए, हमारा कंठ सूख रहा है। जी प्रभु। इतना कहकर महारानी अंजनी जल लेने के लिए उस कक्ष से बाहर चली गई। वहीं महारानी के उस कक्ष से जाने के बाद उस तपस्वी ऋषि ने अपने नेत्रों में घृणा लिए मारुति को देखा। इस समय उस कक्ष में अकेले मारुति और वो ऋषि हैं। अब क्या होगा आगे? आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इति। तभी हनुमान जी को कथा समाप्त करता सुन तुलसीदास तनिक असमंजस की स्थिति में दिख पड़ने लगे और हनुमान जी की ओर देखते हुए तुलसीदास ने कहा, परंतु प्रभु, एक प्रश्न है हमारा। ऋषि चालुक्य के अति विष का प्रभाव आप पर क्यों नहीं हुआ था? क्या कारण था इसके पीछे? एवं ये मारुति के कक्ष में उपस्थित ऋषिवर कौन है? तभी अपने मुख पर मुस्कान लिए हनुमान जी ने कहा, तुलसी, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको कल देंगे। अभी हमारे चलने की बेला है। आगे जय श्री राम का जयकारा लगाकर हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वहीं तुलसीदास जयकारा लगाते हुए बोल पड़े, जय हनुमान, जय हनुमान। चित्रकूट के रामघाट पर पिछले दिन विलंब से उठने के कारण आज प्रायश्चित के रूप में तुलसीदास
भोर बेला से ही राम घाट के मंदिर पर बिना विराम के आरती कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने स्वयं से कोई प्रतिज्ञा कर ली हो। ये एक सुप्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। दिन के हर पहर भक्तगण अपने संकट और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए यहां इस मंदिर में उपस्थित होते हैं और हनुमान जी की भव्य प्रतिमा के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। इस मंदिर के विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि अपने कई भक्तों को हनुमान जी ने यहां स्वयं दर्शन दिए हैं। वहीं तुलसीदास जी इस समय हनुमान जी की प्रतिमा के ठीक चरणों पर नतमस्तक होकर अपने नेत्रों को बंद कर उनकी वंदना करते हुए गान करते जा रहे हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, मेरा करो उद्धार। पवन सुत विनती बारंबार। अभी तुलसी भजन कर ही रहे होते हैं कि उतनी ही देर में उन्हें ठीक उसी प्रतिमा स्वरूप में हनुमान जी की उपस्थिति का आभास होता है, जिससे तुलसीदास चौंक जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं उस प्रतिमा से वहां साकार हो उठे हैं। वहीं तुलसीदास जी के भजन से प्रसन्न होकर हनुमान जी अपने दाहिने हाथ को आशीर्वाद की भंगिमा में उठाते हुए कहते हैं, आयुष्मान भव। तुलसी, आप स्वयं को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, जबकि हमने आपको पहले ही क्षमा कर दिया है। आप केवल राम भक्ति को समर्पित हो जाइए। हनुमान जी की वाणी सुन तुलसीदास जी भाव विभोर हो जाते हैं और उनके चरणों को पुनः प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु, आप कृपालु हैं, आप अति दयावान हैं। आपके समक्ष आकर हम स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। हनुमान जी अब तक कुछ कदम और आगे बढ़ाए होते हैं। वहीं तुलसीदास जी ने आगे हनुमान जी से कहा, प्रभु, अब आपसे हमारी यही विनती है कि आप कल की कथा को वहीं से पुनः प्रारंभ कीजिए। तुलसीदास जी के इतना कहते ही हनुमान जी मुस्कुराने लगे एवं उन्होंने वहीं मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही कथा का वाचन शुरू कर दिया। तभी तुलसीदास जी ने प्रश्न पूछा, प्रभु, कल आपने हमारे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था हमें। तुलसीदास की इस बात पर हनुमान जी ने अपने नेत्रों को स्वीकृति में झुका लिया। तभी तुलसीदास ने पुनः कल के प्रश्न को दोहराया, प्रभु, हमारा आपसे यही प्रश्न था कि आप पर ऋषि चालुक्य द्वारा बाली को दिए गए अतिविष का प्रभाव क्यों नहीं हुआ था। हमें जानना है कि क्या विशेष कारण रहा था इस घटना के पीछे। तुलसीदास के प्रश्न पर हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अति भोले हैं तुलसी। क्या आपको तनिक भी आभास नहीं हुआ कि ऋषि चालुक्य के मुस्कान के पीछे का कारण क्या था? तुलसीदास ने ना की भंगिमा में अपना सिर झुका दिया और हनुमान जी की ओर देखने लगे। नहीं प्रभु, हम नहीं समझे, कृपया समझाइए हमें। हनुमान जी ने मृदु मुस्कान के साथ आके कहा, तुलसी, हमारे आराध्य नारायण ही स्वयं उपस्थित थे वहां ऋषि चालुक्य के वेश में। वे पहले से ही ज्ञात कर चुके थे कि बाली ऐसा कुछ करने का दुस्साहस करेंगे। और रही बात हमारे आराध्य, हमारे प्रभु नारायण की, तो वे स्वयं अपने परम भक्त को विष कैसे दे सकते थे? इतना सुनकर तुलसीदास आश्चर्यचकित होकर बोल पड़े, अर्थात प्रभु, छल का उत्तर छल से। तुलसीदास की बात सुन हनुमान जी ने केवल स्वीकृति में अपना सिर झुका दिया एवं आगे कहा, हर कालखंड में
नियति के आगे छल और बल दोनों को अपना अपना अस्तित्व सिद्ध करना ही पड़ा है। आप केवल इतना ही समझ लीजिए तुलसी, हमारे जन्म लेने और बढ़ने में ये सभी उपादान कार्यकारी सिद्ध होने वाले थे। इतना कहकर हनुमान जी ने कथा को शुरू किया। तुलसी, अब आगे सुनिए। हनुमान जी के इतना कहते ही मंदिर के प्रांगण में एक शोभामयी आभा प्रस्फुटित होने लगी और एक दिव्य दृश्य उभरने लगा। कुरु साम्राज्य में माता अंजनी की ओर देखते हुए तपस्वी ऋषि ने कहा, माते, हमारे लिए तनिक जल लेकर आइए, हमारा कंठ सूख रहा है। जी प्रभु। इतना कहकर महारानी अंजनी ऋषिवर के लिए स्वयं जल लेने उस कक्ष से बाहर चली गई। परंतु आगे जो भी होने वाला है उसके बारे में माता अंजनी को तनिक भी आभास नहीं है। महारानी के कक्ष से जाने के उपरांत उस तपस्वी ऋषि ने अपने नेत्रों में घृणा लिए मारुति की ओर देखा, जैसे कि एक अति घृणित कारण से ही वे ऋषि वहां कुरु साम्राज्य में पधारे हों। वहीं शिशु मारुति अपने चंचल मन से मुस्कुराते हुए तपस्वी की ओर देख रहे हैं। उनके मुख पर दंतुरित मुस्कान सुशोभित है। एवं वहीं वो तपस्वी जितना अधिक शिशु मारुति की मुस्कान को देख रहा है, उसकी क्रोध की सीमा उतनी ही अत्यधिक उल्लंघित होती जा रही है। मुख की शिराएं स्वयमेव खींचती चली जा रही हैं। अंत में अपने क्रोध की सीमा पर नियंत्रण न रख पाने के कारण ऋषि ने अगले ही क्षण अपना भेष बदल लिया और अपनी दिव्य माया से उसने उस कक्ष का द्वार बंद कर दिया। इस क्षण शिशु मारुति के समक्ष जो व्यक्ति खड़ा है वो कोई तपस्वी ऋषि नहीं, अपितु देवराज इंद्र के पुत्र जयंत हैं और वे जोर जोर से अट्टहास करते हुए शिशु मारुति को देख रहे हैं। तो तू ही वो बालक है जिसे मृत्यु का भागी बनाना है मुझे। दुष्ट, अंतिम बार मुस्कुरा ले, इसके उपरांत ना तो तू जीवित रह पाएगा और ना मुस्कुरा पाएगा। वहीं उस कक्ष के बाहर माता अंजनी जल लेकर जब लौटी तो वे किसी भी तरह से द्वार खोल नहीं पा रही होती हैं और वहीं उन्हें शिशु मारुति के कक्ष के भीतर लगातार किसी के अट्टहास की गूंज सुनाई दे रही है। यह सुनकर माता अंजनी अति व्याकुल हो जाती हैं एवं उन्हें अपने शिशु की चिंता सताने लगती है, क्योंकि उनकी संतान अपने कक्ष में इस समय एक अनभिज्ञ ऋषि के साथ है। इसलिए माता अंजनी व्याकुल होकर महल की दासियों के साथ साथ सैनिकों को पुकारने लगती हैं। सहायता कीजिए हमारी, शीघ्र हमारे कक्ष की ओर आइए, नन्हे मारुति के प्राण संकट में हैं, सहायता कीजिए हमारी। वहीं इस समय महाराज केसरी किसी कार्यवश महल से बाहर गए हुए होते हैं, नहीं तो किसी को भी यह दुस्साहस करने की युक्ति सूझ ही ना सकती। कैलाश पर्वत से यह सब देख रही माता पार्वती शिशु मारुति को लेकर अति चिंतित होने लगती हैं और वे अपनी पलकें बिना झपकाए निरंतर इस दृश्य को देखती जा रही हैं। स्वामी, शिशु मारुति का जीवन संकट में है। कहीं ऐसा ना हो कि जयंत आपके 11वें रुद्र अवतार के संग कोई अनिष्ट कर बैठे। वहीं देवों के देव महादेव पार्वती को इस तरह चिंता में देखकर बोल पड़े, देवी, इतनी चिंतित मत होइए, मारुति हमारे अवतार हैं एवं वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि हम संहारक हैं तो हमारा एक अंश मारुति में भी तो है, चाहे उनका स्वरूप शिशु का ही क्यों ना हो। अपने स्वामी की यह बात सुनकर माता पार्वती को कुछ संतोष हुआ एवं वे आगे जो कुछ भी घटित होने वाला है उसे एक टक देखती जा रही हैं। शिशु मारुति के कक्ष में जयंत अपनी कुटिल मुस्कान के साथ आगे बढ़ने लगता है
और लगातार उसके अट्टहास की गूंज पूरे कमरे को कंपित कर रही है। जयंत के इस अट्टहास में जैसे कुरुस साम्राज्य की सुरक्षा को लेकर एक उपहास भी छुपा हुआ है। वहीं उस कक्ष के बाहर कई सारे सैनिक द्वार तोड़ने की चेष्टा में लगे हुए हैं, परंतु जयंत के दिव्य माया के कारण वे उस कक्ष के द्वार को टस से मस नहीं कर पा रहे हैं और द्वार पर किया गया उनका भीषण से भीषण प्रहार भी खाली जा रहा है। तभी सैनिकों के श्रेष्ठ ने कहा, क्षमा करें महारानी जी, परंतु हम इस द्वार को खोल नहीं पा रहे हैं। यह बात सुनकर माता अंजनी अति व्याकुल हो जाती हैं एवं उस द्वार को पीटने लगती हैं। वहीं भीतर कक्ष में अट्टहास करते हुए जयंत मारुति के पालने के समीप पहुंच गए और मारुति की गर्दन दबाने की चेष्टा करने लगे, परंतु वहीं इसके उलट शिशु मारुति अब भी मुस्कुराते जा रहे हैं। उन्हें तो जैसे किसी पीड़ा का आभास तक नहीं हो रहा है और अगले ही क्षण मारुति ने अपने पैरों से प्रहार किया, जिससे जयंत उड़ता हुआ एक दीवार से जा टकराया और धपाक से नीचे गिर गया। वहीं पालने के भीतर बाल मारुति खिलखिलाकर हंस उठे। वहीं इस घटना के उपरांत जयंत स्वयं भी चकित रह गया और उसने मारुति की ओर देखकर कहा, दुष्ट, तू कोई मायावी बालक है, इसलिए तूने हम पर अर्थात जयंत पर यह प्रहार किया। इतना कहते ही जयंत अत्यधिक क्रोध में आ गया और उसने अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक मंत्रोच्चारण किया, मम दिव्य अस्त्राय, मम दिव्य अस्त्राय। और उस मंत्रोच्चारण के अगले ही क्षण जयंत के हाथ में एक दिव्य कटार दिख पड़ने लगा। वहीं उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान भी दिखाई देने लगी। अब तेरी लीला समाप्त कर देगा ये जयंत, क्योंकि जयंत ने कभी हारना नहीं सीखा। इतना कहते ही उस दिव्य कटार का प्रहार जयंत ने शिशु मारुति पर किया, पर वहीं मारुति अब भी खिलखिलाकर हंस रहे हैं। परंतु ये क्या, दिव्य कटार जयंत के हाथों से तो निकला, परंतु उसका प्रभाव मारुति पर ना हुआ, बल्कि वो दिव्य कटार एक प्रकार से मुड़कर स्वयं उसी के देह से जा लगा और जयंत के शरीर पर एक के बाद एक कई गंभीर प्रहार करने लगा। वहीं अगले ही क्षण जयंत के चीत्कार के साथ वो संपूर्ण कक्ष डोल गया। वहीं बाल मारुति अपने पालने में लेटे हुए टुकुर टुकुर जयंत के साथ होता हुआ ये सब देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और साथ ही उनके दोनों हाथ एक दूसरे के साथ ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि वो अपनी इस लीला पर स्वयं ताली पीट रहे हों और जयंत का उपहास उड़ा रहे हों। कक्ष के बाहर उपस्थित महारानी और सैनिक भी जयंत के इस चीत्कार के साक्षी बने और महारानी अंजनी अपने पुत्र को लेकर अति चिंता में द्वार को और अत्यधिक तेजी से खटखटाने लगी। वहीं इंद्रलोक तक भी जयंत की ये चीत्कार पहुंच गई और अपने आसन पर विराजमान इंद्रदेव सिंहासन से चौंकते हुए उठ बैठे। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरे पुत्र जयंत का अंतर्नाथ था। क्या उसके ऊपर कोई विपत्ति आन पड़ी है? वहीं इस घटना के कुछ ही क्षणों के उपरांत मारुति के कक्ष का द्वार अपने आप खुल गया और न जाने कितने समय से बेचैन और व्याकुल माता अंजनी सैनिक समेत उस कक्ष में प्रविष्ट हुई और वहां का दृश्य देखकर समस्त जन चकित रह गए, क्योंकि पालने में शिशु मारुति अब भी अपनी दंतुरित मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे हैं और अपने नैनों से टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। उनके मुखमंडल का तेज अब भी सुशोभनीय है और वहीं तपस्वी ऋषि का कहीं कोई ठौर नहीं है। ये देखकर माता अंजनी अत्यधिक चकित हुई।
क्या ये ऋषि कोई मायावी राक्षस था? माता अंजनी के मन में ये बात स्वयं ही चलने लगी। वहीं कुछ समय के उपरांत जब महाराज केसरी राजमहल लौट आए, तब महारानी अंजनी ने सारा वाकया एक एक कर उन्हें कह सुनाया। महाराज, आज हमारे शिशु पर एक विपत्ति आन पड़ी थी। एक तपस्वी ऋषि मारुति को आशीर्वाद देने के लिए हमारे महल में पधारे थे, परंतु उन्होंने हमारे मारुति की प्राण लेने की चेष्टा की। हमें तो ऐसा लगने लगा है कि कोई हमारे शिशु पर कुदृष्टि डालना चाहता है। इस पर महाराज केसरी ने कहा, महारानी, आप स्वयं को संभालिए। हमारे शिशु मारुति पर स्वयं महादेव की कृपा है और उन्हें कुछ नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए। परंतु महारानी, ये सोचने वाली बात अवश्य है कि हमारे छोटे से शिशु को हानि पहुंचाकर किसी को क्या लाभ मिल सकता है। महारानी अंजनी ने कहा, इसी बात की चिंता तो हमें भी है महाराज, कि हमारे नन्हे से शिशु से किसी को क्या शत्रुता हो सकती है। इंद्रलोक में देवराज इंद्र अपने पुत्र जयंत के अंतर्नाद को सुनने के उपरांत से अत्यधिक व्याकुल हैं एवं वे राज सिंहासन पर बैठे बैठे चिंतामग्न प्रतीत हो रहे हैं। उनकी कई सारी रानियां उन्हें समझाने की चेष्टा कर रही हैं, यहां तक कि उन्हें भोजन करने को भी कह रही हैं, परंतु वे किसी की कोई बात समझने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं। तभी उनकी दुविधा में और वृद्धि करने के लिए ठीक उनके राज सिंहासन के समक्ष घायल एवं चोटिल अवस्था में जयंत प्रकट हुए। जयंत के शरीर के कई स्थान पर गंभीर घाव के निशान दिखाई पड़ रहे हैं और वे अपनी घायल अवस्था में कराह रहे हैं। आह पिताश्री! अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा देखकर देवराज इंद्र और अत्यधिक चिंतित हो उठे एवं अपने पुत्र को उसके कंधे से उठाते हुए उन्होंने पूछा, जयंत, मेरे पुत्र, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ऐसी दुर्दशा किसने की? बताओ, कौन था वो दुस्साहसी? अभी जाकर हम उसके प्राण हर लेंगे। तनिक गहरी श्वास लेकर जयंत ने कहा, पिताश्री, हमें क्षमा करें, हम असफल रहे। अपने पुत्र जयंत के मुख से असफल शब्द सुनकर देवराज इंद्र चकित हो उठे, क्योंकि उनका पुत्र जयंत आज तक किसी भी युद्ध में असफल नहीं हुआ था। इसलिए अपने पुत्र का नाम उन्होंने स्वयं जयंत रखा था। जयंत अर्थात जिसके जय का अंत ना हो। वहीं जयंत कराहते हुए कह रहा है, केसरी की संतान का अंत हम नहीं कर पाए, हम विफल हुए अपने कार्य में, हमें क्षमा करें पिताश्री। अपने पुत्र जयंत की यह बात सुनते ही देवराज इंद्र की भवें सिकुड़ने लगी और उन्हें क्रोध आने लगा। हमें लगता है पिताश्री, वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो कोई मायावी बालक है, या उस पर किसी देवी देवता की विशेष कृपा है महाराज। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। देवराज इंद्र अत्यधिक क्रोध में आ गए एवं उनके अत्यधिक क्रोध में आने के कारण चारों ओर बिजलियां कड़कने लगी, बादल फटने लगे, अतिवृष्टि होने लगी और तो और सूखे क्षेत्रों में भी मूसलाधार वर्षा होने के कारण वहां बाढ़ जैसी शोचनीय स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रलय के कारण लोगों में हाहाकार मच गया है। वहीं अतिवृष्टि के कारण संपूर्ण कुरु साम्राज्य में भी जल का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह प्रलय का जल संपूर्ण जनजीवन को लील जाएगा। और तो और वहीं मारुति के कक्ष में भी जल का स्तर बढ़ता ही चला जा रहा है, जिससे माता अंजनी भी अति चिंतित हैं और वे इस समस्या से निदान पाने की चेष्टा करने के लिए महादेव को स्मरण कर उनकी प्रार्थना कर रही हैं।
महादेव रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव। वहीं नन्हे मारुति के कक्ष में जैसे ही जल का स्तर बढ़ने लगा, वहीं महाराज केसरी और महारानी अंजनी समेत नन्हे मारुति भी जल से घिरने लगे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माता पिता समेत नन्हे मारुति भी जल समाधि में समा जाएंगे। वहीं इंद्रलोक में स्वयं इंद्र भी कुटिल मुस्कान के साथ ये प्रलय का दृश्य देखकर स्वयं से कहते हैं, अब पता चलेगा देवों के श्रेष्ठ इंद्र की बराबरी करने का परिणाम क्या होता है।